कंसीडर these three examples. पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट जनरेट्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग कंटेन्स, पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 एज. ओके, तो इसका मतलब है कि अगर मैं W पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज लिखूं तो एग्जैक्टली 2A होने चाहिए हर एक स्ट्रिंग में. इसका मतलब है X और इसके बाद A, Y और A और ये Z. इस टाइप यहाँ पर X क्या है, Y क्या है, Z क्या है. X, Y, Z तीनों क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ बीज एंड एप्सिलॉन ओनली. ओके, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 2A कहा है. अगर अब की बार X, Y, Z को आप ये बोल देते हैं कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज, तो A बढ़ जाएंगे, जबकि हमको एग्जैक्टली 2A चाहिए. तो हमने 2A की इंश्योरिटी ले ली और इसके बाद कहा X, Y, Z क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ बीज एंड एप्सिलॉन इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. तो अब यहां से इसके लिए अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखूं, X क्या है, B की सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स, तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, तो उसके लिए B स्टार लिखा जाएगा. A अगेन B स्टार और अगेन A और इसके लिए क्या, B स्टार. ओके, यहां पर मैंने X, Y, Z तीनों को अलग अलग सिंबल क्यों लिखा और यहां जबकि तीनों को B स्टार लिख रहा हूं? इसका मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि यहां से सिर्फ 2 B लिए जाएं और इसके बाद A ले लिया जाए, यहां से 3 B लिए जाएं और A ले लिया जाए, इसके बाद यहां से 4 B ले लिए जाएं. ओके, तो चूंकि ये X है, ये Y है, ये Z है, तीनों में अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं एंड देयरफॉर मैंने इसको अलग अलग लिया है. ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन, ये लिख दिया 7th के लिए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एटलीस्ट 2 एज. एटलीस्ट 2 एज का क्या मतलब है? कम से कम 2A हो, उसके बाद कितने भी एज पॉसिबल हैं. तो W फिर से क्या लिखूंगा, X, A, Y, A, Z. ओके, यहां पर X और Y और Z क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. चूंकि अब की बार कम से कम 2A चाहिए, तो 2A तो मैंने इंश्योरिटी ले ली और इसके बाद X, Y, Z को कह दिया कि A और B का कोई भी पॉसिबल स्ट्रिंग है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, तो उसके बाद बाकी ये वहां से कवर अप हो जाएंगे. तो यहां से ऑल X के अगर कह रहा हूं A और B की कोई भी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग ऑफ एप्सिलॉन, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल लैंग्वेज. ओके, तो ये हो गया A प्लस B का होल स्टार. ओके, और A उसके बाद A प्लस B का होल स्टार, उसके बाद A और उसके बाद A प्लस B का होल स्टार. ओके, तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है किसके लिए? जब एटलीस्ट 2A हो. 2A तो यहां से हर हाल में होंगे ही होंगे और यहां से आपको जितने A लेने हैं आप उतने A ले सकते हैं, या जितने B लेने हैं, कोई भी स्ट्रिंग बनानी है बाकी बन जाएगी. यहां पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज जनरेट होनी चाहिए. ये कंडीशन, क्वेश्चन का जो ये कंडीशन है, ये ध्यान में रखते हुए. ओके, नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 9. ओके, तो 9 के लिए मैं क्या करूंगा, एट मोस्ट 2 एज. एट मोस्ट 2 एज का मतलब है कि जो मेरी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं W, उसमें जो नंबर ऑफ एज हैं वो एट मोस्ट 2 हैं. मतलब ये कंडीशन बन रही है. इसका मतलब जो नंबर ऑफ एज हैं वो क्या हैं, वो या तो 0 हैं, या तो 1 हैं, या तो 2 हैं. तो आप एक काम ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसके लिए मैं कहूं कि 0A है, इसका मतलब स्ट्रिंग सिर्फ किसकी है, बीज की है, तो मैंने B स्टार इसके लिए लिख दिया. अगर एग्जैक्टली 1A है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं X, A और Y, जहां पर X और Y क्या है, सिर्फ बीज की स्ट्रिंग है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. तो आप इसको लिख दीजिए B स्टार A, B स्टार. ओके,
और 2 अगर है तो आप अभी 2 का लिख चुके हैं x a y a z, और यहां से क्या बन रहा है b स्टार a b स्टार a b स्टार। ओके, अब अगर ओवरऑल रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो सबको सम कर दीजिए, मतलब प्लस कर दीजिए, b स्टार प्लस b स्टार a b स्टार प्लस b स्टार a b स्टार a b स्टार। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका बन गया एटमोस्ट 2 एज के लिए। अगर क्या इसके लिए मतलब प्रॉब्लम के लिए, इस लैंग्वेज के लिए क्या दूसरा कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मैंने कहा अगर सपोज करो मैं इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं कुछ इस तरीके से कि एटमोस्ट 2 एज होने चाहिए, तो मैंने ये लिखा b स्टार और इसके बाद a प्लस एप्सिलॉन b स्टार और इसके बाद a प्लस एप्सिलॉन b स्टार, ये लिख दिया। तो अगर आप ये लिखते हैं तो ये भी जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है वही ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, बस दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग है। ओके, ध्यान से देखना। सॉरी, यहां पर मैंने b प्लस लिख दिया है, b स्टार है ये। ओके, तो अब देखना जरा सा, b स्टार यहां पर है, क्या इसमें b स्टार है? देखते हैं। यहां से जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो a प्लस एप्सिलॉन और पैरेंथेसिस में, इसका मतलब जब कोई भी स्ट्रिंग आप कंसीडर करोगे, बनाओगे इसकी स्ट्रिंग, तो इन दो सिंबल में से किसी एक को एक टाइम पे ले सकते हो, चाहे a को लो और चाहे एप्सिलॉन को लो। ओके, सिमिलरली यहां पर किसी एक सिंबल को, तो लेट कि मैंने इस जगह से एप्सिलॉन लिया, इस जगह से भी एप्सिलॉन लिया, तो b स्टार कॉन्कैटिनेशन b स्टार कॉन्कैटिनेशन b स्टार वो b स्टार ही है, आपको प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूं। ओके, तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड है। नाउ b स्टार a b स्टार, तो यहां से b स्टार ले लूं, यहां से एप्सिलॉन ले लूं और यहां से b स्टार और यहां से एप्सिलॉन और इससे भी एप्सिलॉन, तो b स्टार a b स्टार मिल जाएगा। और अगर मुझे b स्टार a b स्टार a b स्टार चाहिए तो क्या करूं? तो देख लेते हैं। यहां से तो ये ले लूं, इससे ये ले लूं, यहां ये ले लूं, इसको ले लूं और इसको ले लूं, b स्टार a b स्टार a b स्टार। ओके, इसका मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन और ये रेगुलर एक्सप्रेशन बोथ आर इक्विवेलेंट। ओके, एंड दैट्स डन।